और ऐसे प्रभु हमारे राम प्रभु हैं। जब रावण ने बड़ी तपस्या की भोले बाबा की, जब उन्होंने तपस्या करी तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, बताओ रावण तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि प्रभु आप कैलाश पर्वत छोड़कर हमारे यहाँ चलो और लंका में रहना। तो भोले तो भोलेनाथ है, जो चीज किसी पर नहीं चलती वो भोले बाबा स्वीकार करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, तो मैं एक पिंडी में आ जाता हूं, तुम मुझे इसको लेकर के जाओ और अपने महल में रख लेना। तो वो एक पिंडी में जाकर प्रभु भोलेनाथ बैठे और वो ले जाने लगा। अब सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सब लोग सोचने लगे कि अगर ये लेकर के अगर रावण पहुंच गया लंका में तो यहाँ कैलाश पर्वत पर कौन रहेगा? भोले बाबा तो वही रहेंगे। तो उसको देवता लोगों ने मिलकर क्या किया, तो वो उसको पेशाब लगाया। बहुत तेज पेशाब लगी तो उसने क्या करना चाहिए। और भोले बाबा ने एक चीज और बात कही थी उससे। भोले बाबा ने कहा था कि जहां तुम हमें रख दोगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, फिर हमें उठा नहीं पाओगे। अब जैसे ही रावण को पेशाब लगी तो उसने चारों तरफ देखा, उसने क्या करे। तब बेजू नाम का ग्वाला जा रहा था। तो रावण ने उसी को शिवलिंग को उस बेजू नाम के ग्वाले को दे दिया और देकर के पेशाब करने चला गया। बेजू नाम के ग्वाले ने उसको लिया और जमीन पर रख दिया। जैसे ही रावण आया तो रावण ने बहुत प्रयास किया वहां उठाने का, पर उठा नहीं पाया। तो वो रावण चला गया। तो अब वो बेजू नाम का ग्वाला रोज निकलता। अब तो मूर्ख है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रह्म सब। मूर्ख के मन में जो कार्य आ गया वही कार्य वो करेगा। अब उसने सोचा कि इसका क्या करना चाहिए, तो वो क्या करता, डंडा लेकर के आया। उसने नियम बना लिया कि चोर 4 डंडे इसी को मारेंगे और उसी पिंडी में वो 4 डंडे मार देगा। रोज उसने नियम बना लिया आकर और 4 डंडे मारता। एक दिन उसको ये ध्यान भूल गई और वो खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा तो उसको ध्यान आई कि आज तो मैं डंडा मार ही नहीं है। तो उसी समय उसने थाली छोड़ दी। उसकी पत्नी ने कहा कि खाना खा लो, करने के ही नहीं। उसने कहा वहां एक काम रह गो, और उसने थाली छोड़कर गया और जैसे ही भोले बाबा को उसने पिंडी में डंडा मारा तो भोले बाबा साक्षात हो गए। अब तो वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा, प्रभु हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। भोले बाबा कहने लगे, नहीं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं चाहिए प्रभु, माफ कर दो। तो भोले बाबा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि एक जगह जो है आज बेजू नाम का मतलब बैजनाथ धाम से प्रसिद्ध होती है। आज जो अपन बैजनाथ धाम पर जाते हैं ना, ये बेजू नाम की कथा से आती है। और बैजनाथ धाम पे साक्षात भोले बाबा है। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, अगर वो बैजनाथ धाम पर चला जाए तो 101% उस बच्चे की शादी होगी। ऐसा प्रमाण है कि जो लोग बैजनाथ धाम पर जाते हैं उनके बच्चे की शादी 100% होती है। चाहे उसके भाग्य में लिखा भी ना हो विवाह, तो भी विवाह होगा। वो जगह का ऐसा प्रमाण है। और जब शिवरात्रि पड़ती है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। भोले बाबा की बारात निकलती है। ऐसा बैजनाथ धाम का महत्व है। और इस कथा का पान करने मात्र से व्यक्ति के पाप क्षीण होने लगते हैं, ऐसा वर्णन बताया गया है। क्योंकि अपना जो धर्म है ना, ये सनातन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है।
और हमारे भोले बाबा तो बिल्कुल भाव देखते हैं। हम तो माताओं बहनों से यही कहेंगे कि जब आप भोले बाबा पर जाओ तो थोड़ी सी शक्कर, शहद, दूध, दही लेकर के भोले बाबा पर चढ़ाओ। सब चीजों का अलग अलग महत्व है। जो चीज आप चढ़ा रहे हो तो किसी का तो ऐसा महत्व है कि आपके अंदर कोई रोग ही नहीं लगेगा, एक से तो आपका भंडार भरा रहेगा। इसलिए भोले बाबा की सेवा तो जरूर करना चाहिए सभी को, क्योंकि ये संसार एक किराए का जीवन है। क्योंकि आया है सो जाएगा, जैसे रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। इस संसार में जो आया है सो जाएगा, इसके पहले ही आप भोले बाबा की सेवा करते जाओ। भोले बाबा की भी एक कथा आती है बहुत सुंदर, ये तो मैंने आपको बताई। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति, और एक चीज और हम आप लोगों को बताएं, सब लोग जो आपके हैं सब स्वार्थ से जुड़े हैं, बिन स्वार्थ प्रीत न हुई। हर व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ हल कर रहा है। जो आपके बच्चे हैं वे भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं ये मकान जमीन हमें मिल जाएगी। हर व्यक्ति का स्वार्थ है। आप ये मत सोचोगे कि हमारे हैं, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में अकेले आना और अकेले जाना इस संसार का दस्तूर है। आप खुद सोचो कि नहीं हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे, पर जाना पड़ेगा। इस संसार में कोई हमेशा नहीं रह सकता। ये तो एक मेला है, 4 दिनों का मेला है। और जो जीवन आपको मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है। और कभी घमंड मत करो कि ये मकान हमारा है, हमेशा यही करो कि ये प्रभु की कृपा से मिला है, प्रभु ने दिया है, और प्रभु की कृपा से ही हम भोजन को खा रहे हैं। सुबह उठो तो सब प्रथम अपने हाथ की हस्तरेखा देखो, धरती माता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने पुरखों को प्रणाम करो, अपने कुल देवता को ध्यान करो, सबको प्रणाम करो। उसके बाद आप कोई भी कार्य कर लो, आपकी हमेशा आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि अगर आप बढ़ते हो ना तो अपने पुरखों की वजह से बढ़ते हो। वो खुश है तो आप खुश हैं। एक व्यक्ति था, आपको छोटा सा उदाहरण दे, एक व्यक्ति था वो चोरी कर आता था। क्या करके आता था? चोरी।